जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 55 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम इसके 55 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन का। पहले बता दें कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GKGS कीजिएगा, आ जाएगा। मॉक टेस्ट GKGS सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये था आपका ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ना ही ऑपरेशन कीव चलाया गया, ना ही ऑपरेशन मॉस्को चलाया गया। ऑपरेशन प्लाट आपका मिल्क प्रोडक्शन से था। मिल्क प्रोडक्शन वर्गीस कुरियन से संबंधित था, वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा यहाँ पे। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे? सूडान में याद रखना है। ऑपरेशन कावेरी सूडान हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा हो जाएगा आपका यहाँ पे किसका? यूक्रेन का। और ऑपरेशन जो है दोस्त है आपका कहाँ का? टर्की का। टर्की और सीरिया ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। और ऑपरेशन करुणा, करुणा कहाँ पे चला है? म्यांमार में। नेक्स्ट है वर्ष 1952 में ओलंपिक खेल में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो टोक्यो। ये क्या है? और 1952 का पूछा है, तो 1920 का सॉरी, अगर 2020 का पूछेगा तो यहाँ पे टोक्यो में था, लेकिन 1952 में पूछा है तो आपका हेलसिंकी में। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की, याद रखना है। तो 1952 के ओलंपिक खेल में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हेलसिंकी में, जो कि फिनलैंड की कैपिटल थी। लंदन में नहीं किया गया था। लंदन जो है किसका कैपिटल है? यूके का। बर्लिन जर्मनी का। न्यूयॉर्क जो है आपका यूएस का। कैपिटल नहीं है, वाशिंगटन डीसी है वैसे। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? तो ये था थायराइड ग्रंथि। यानी जो आपका ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर, ये आपका थायराइड का एक रोग होता है जिसमें किसकी डिफिशियंसी से होती है? आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है ये रोग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित या एक चीज़ और कि पीयूष ग्रंथि जो आपका, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथि को कंट्रोल करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो लौह इस्पात नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, कोयला नहीं है, चीन है। चीन ही आपका कृषि उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रसिद्ध पंडावली गुफाएं, पांडवलेनी गुफाएं जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, याद रखना है। महाराष्ट्र में आपका पांडवलेनी गुफाएं हो गया। एलोरा गुफाएं हो जाएगा। एलोरा और कौन सा हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। बिहार में बराबर की गुफाएं, याद रखना है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। स्नेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? स्नेल जो है घोंघा किस फाइलम का एग्जाम्पल है? तो मोलस्का के अंदर में आता है। स्नेल हो गया, किस में आता है? तो मोलस्का के अंदर में आता है, याद रखना है। ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं? जो भी आपके जो कीट पतंगे होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट है भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह शामिल है, वो कितना है टोटल? तो 75 16.6 हो जाएगा। 75 16.6 एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट है यह वाला। तो भारत की समुद्र तट रेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह आता है, वो आपका 75,116.6 हो जाएगा। 75 16.6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? तो आपका गुजरात के स्टेट में। अगर आपका यूटी मिला के पड़ेगा तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से बता दें। पूरे यहाँ भारत हो गया, ये सॉरी भारत अच्छा नहीं बना, ये भारत बन गया। यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ लक्षद्वीप है। अगर हम भारत का पूछेगा कि जो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी जो कोस्टल वाला एरिया पूछेगा, ये कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगर अंडमान निकोबार साथ और लक्षद्वीप दोनों मिला के पूछेगा तो ये आपका 75 16.6 हो जाएगा। अगर आपका लैंड पूछेगा, लैंड बाउंड्री कितना है? तो 15,200 हो जाएगा लैंड, याद रखना है। मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन और उनको योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था। किस नृत्य के लिए थी? तो मल्लिका साराभाई का संबंध जो है आपका कुचिपुड़ी के लिए था, याद रखना है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम वैसे दोनों का आते हैं, लेकिन मेन इनका क्या है? आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद जो है आपका ड्रिबलिंग जो है, ड्रिबलिंग हो गया, पासिंग हो गया, शूटिंग हो गया, किस खेल से है? तो ये बास्केटबॉल से जाएगा। ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो 10.42 करोड़ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या 10.42 करोड़ है। सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अगर हम आदिवासी को दो पार्ट में बांटा है, एक तो है SC, एक है ST। अगर SC के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? SC का है पंजाब में, ST का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ST का। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखना है। इनका महरौली पिलर काफ़ी फेमस है।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, याद रखना है। और भारत का नेपोलियन जो कहते हैं किसे, समुद्रगुप्त को। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। वार्षिक बजट जो पेश करता है आपके केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगे। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड, मेंटल के अपर देखिए क्रस्ट के लोअर, क्रस्ट के नीचे क्या होता है आपका एस्थेनोस्फीयर होता है, मेंटल के ऊपर क्या होता है एस्थेनोस्फीयर होता है, यानी क्रस्ट एस्थेनोस्फीयर अब मेंटल हो गया, या मेंटल हो गया या क्रस्ट हो गया, दोनों के बीच में क्या होता है एस्थेनोस्फीयर होता है। पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था क्या कहलाती थी, तो एक मनसबदरी व्यवस्था होता था। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी थी आपकी मनसबदरी सिस्टम था। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्दा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्दा टका हो जाएगी। बांग्लादेश के साथ भारत जो है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है भारत का बांग्लादेश के साथ ही था। नेक्स्ट है 2022 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की अंतिम जीवित शारदीय नर्तक कौन है, तो शारदीय नर्तक है आर मुथुकन मल हो जाएंगे। शारदीय नर्तक है यहाँ पे कौन, आर मुथुकन मल हो जाएंगे, इसका याद रखना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके भारतनाट्यम से हो जाएगा। मजम्मा जोगती कि क्या है बताइएगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है मजम्मा जोगती का। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली थी, तो ये थे आपके दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो जिक्र है कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। रेसिड्यू पावर भी आपका कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से आपका इमरजेंसी, ऑस्ट्रेलिया से भी आपका चीज़ लिया। अब मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से एक तो लिया गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग लिया गया है, और प्रेमबल प्रस्तावना की भाषा भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कम्मड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो तेरताली डांस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है कम्मड़ जनजाति द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो तेरताल डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की विधान सभा होती है। तो ग्राम सभा जो होता है सब पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ग्राम सभा। भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किससे है, तो अल्लाह रखा किसका हो जाएगा, तबला हो जाएंगे। अल्लाह मैंने क्या बताया था, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और कौन थे, तो इनका संबंध जो आपका तबला के लिए फेमस है। ठीक है, तो कौन कौन है, एक तो है आपका अल्लाह रखा हो गया, दूसरा आपका जाकिर हुसैन, और तीसरा है कौन, किशन महाराज। ये तीनों का संबंध जो है आपका तबला से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सरोद के लिए, तो सरोद के लिए कौन सा नाम फेमस है, सरोद के लिए तो बहुत नेम फेमस है। एक तो अमजद अली खां हो जाएगा, अमजद अली खां हो जाएंगे। उसके बाद जो अलाउद्दीन खान हो जाएंगे, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। उसके बाद है आपका अली अकबर खां, अमजद अली खां और अलाउद्दीन खान। इन तीनों का संबंध जो आपका सरोद वादन से हो जाएगा। ठीक है, और संतूर के लिए कौन है आपके फेमस, तो संतूर के लिए हो जाएंगे एक तो यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर के लिए, और भजन सोपारी हो जाएंगे। दो नाम आपको याद रखना है संतूर के लिए। बांसुरी के लिए हो जाएंगे आपके हरिप्रसाद चौरसिया जो का संबंध जो किसके लिए, तो बांसुरी के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया था, तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग है, जिसमें क्या क्या था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था। और यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, ये थे आपके वारन हास्टिंग। हेनरी विवान रेजियो वाज ए टीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इन 1820, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो विवान रेजियो जो है किस कॉलेज के 1820 में थे, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद करें विवान रेजियो का संबंध कैसे है, यंग बंगाल मूवमेंट होता है, उससे संबंधित है आपके हिंदू कॉलेज कलकत्ता, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवान रेजियो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, यानी वह मटेरियल जिससे चीज़ें आर पार दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अगर किसी चीज़ से आर पार दिखाई देता है तो वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है।
अगर धुंधला दिखाई देता है तो ट्रांसलूसेंट होता है, याद रखिएगा। अगर एकदम दिखाई नहीं देता है तो ओपेक होता है, याद रखना है। इसमें पूरा क्लियर दिखाई देगा, इसमें धुंधला दिखाई देगा और इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 51A(k) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड, किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था 51A को? यह था आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। यहाँ पे के नंबर पूछा है, के वाला पूछ रहा है, ठीक है। ए से जे तक आपका 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर ऐड किया गया था, और जो ये वाला है के वाला है जिसमें एजुकेशन का था, वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 से किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे सैयद अमजद अहमद खां। तो ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहते हैं? तो फादर ऑफ द 2 नेशन थ्योरी, तो सैयद अहमद खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले स्टेप में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।